बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिस्टोरिकल स्टोरीज और मैं हूं सैयद मोहम्मद सैफ मदनी। आज मैं आपको ले चलूँगा हज़ारों साल पीछे एक ऐसे पुरस्कार और शानदार तहजीब की तरफ जिसे दुनिया मोहनजोदाड़ो के नाम से जानती है। क्या आप जानते हैं कि ये तहजीब 4500 साल पुरानी है और आज भी अपनी शोहरत रखती है और जदीद शहरों को मात दे रही है। अब ये सब जानने के बाद सबसे अहम सवाल जो पैदा होता है, आपके जहन में भी यकीनन आया होगा कि आखिर कैसे ख़त्म हुई ये 4500 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आइए जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ नाज़रीन, चलते हैं अपने वाक़े की तरफ। जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो तहजीब किस तरह खंडरात में तब्दील हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुमार कदीम दौर के मॉडर्न तहजीबों में होता था और 3800 से 1300 कबल मसीह तक कायम रहने वाली इंसान की चंद इब्तदाई तहजीबों में से एक है। ये मौजूदा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के मशरक़ी हिस्से और भारत के मगरबी हिस्से में मौजूद है, जहाँ पर शतरंज खेली जाती थी। यह अपने ज़माने का मोस्ट एडवांस सिटी हुआ करता था। यहाँ का नहरी निज़ाम इतना पावरफुल था कि अंग्रेज़ भी इसको देखकर हैरान थे कि ये क्या बनाया हुआ है। और पानी अगर उधर कभी पानी हद से ज़्यादा बढ़ जाता तो वो चंद मिनटों के अंदर उस नहरी निज़ाम के ज़रिए शहर से बाहर चला जाता। और यहाँ पर तकरीबन कहा जाता है कि 40,000 लोग आबाद थे। वहाँ पर 700 वेल्स मौजूद थे और हर घर में एक प्राइवेट स्मॉल वेल भी मौजूद था जिसके आसार अभी भी मौजूद हैं। इसमें एक अहम बात यह है कि इस पूरे शहर का जो स्ट्रक्चर था वो ग्रीक सिस्टम की तर्ज पर था, यानी ग्रीक सिस्टम जैसा था। और दूसरी अहम बात इसके अंदर यह है का जो सेवरेज का निज़ाम था वो इतना पावरफुल और बेस्ट था कि शहर का सारा गंदा पानी अंडरग्राउंड टनल्स के ज़रिए से शहर के बाहर निकल जाता था। इतना पावरफुल निज़ाम और शहर का सारा गंदा पानी शहर के बाहर चला जाता। अब तीसरी अहम बात कि ग्रीक्स, इजिप्ट, ये बड़े बड़े जो ममालिक थे, इनकी लैंग्वेज, इनकी ज़ुबान जो लिखी हुई थी इनकी दीवारों पर, उसको पहचान लिया गया, जान लिया गया, समझ लिया गया, अंडरस्टैंड कर लिया गया। लेकिन मोहनजोदाड़ो एक ऐसी तहजीब थी, एक ऐसी सिविलाइजेशन है कि जिसकी ज़ुबान को आज तक माहिरीन ना समझ सके कि इस ज़ुबान ये कौन सी ज़ुबान है, इसमें लिखा क्या है। ऐसी ज़ुबान आज भी मौजूद है कि जिसको आज तक कोई ना समझ सका। और अब ये अहम सवाल ये कि ये ख़त्म कैसे हुई। 4500 साल पुरानी तहजीब आखिर किस तरह ख़त्म हुई, किस तरह खंडरात में तब्दील हो गया ये मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन। तो दोस्तों जानते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक साथ दरिया सिंध लगता है। दरिया सिंध का पानी इतना बढ़ गया कि ये सारा शहर पानी में डूब गया। और इसकी निशानी क्या कि आज भी उसकी दीवारों पर रेत के ज़र्रात मिलते हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये शहर पहले डूब चुका है। यहाँ पर एक बहुत तेज़ ज़बरदस्त तूफ़ान और सैलाब आ चुका है जिसकी वजह से तमाम लोग ख़त्म हो गए। दूसरी बात जो लोग कहते हैं, अमूमन लोग यही बात कहते हैं कि इन्हें किसी ने ख़त्म कर दिया। कुछ लोग आए, जंग की और इन्हें ख़त्म कर दिया। और तीसरी बात ये ज़्यादातर मानी नहीं जाती, लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि एक ऐसी वबा और बीमारी फैल गई कि जिसकी वजह से ये तमाम लोग ख़त्म हो गए। ये थी आज की हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो तहजीब। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपके प्यारे दोस्त सैयद मोहम्मद सैफ मदनी के साथ।
السلام